हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आ रहा हूँ एक मास्टर सक्सेस स्ट्रेटजी के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट्स जनवरी 2026 में इधर फर्स्ट ग्रुप और इधर सेकंड ग्रुप अपीयर करना चाह रहे हैं, तो 70 डेज को किस तरह से वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 75 टू 76 डेज अवेलेबल है अपने पास, बट जो मैं स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आया हूं वो सिर्फ 70 डेज के लेके आया हूं मैं, ताकि जो लास्ट के डेज है वो आप लोग एडवांस अकाउंट को दे पाओ, और बीच में 2 या 4 दिनों का मैंने बफर टाइम भी रखा है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 या फिर 2, मतलब जो भी बच्चा ग्रुप 2 अपीयर कर रहा है या ग्रुप 1 अपीयर कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बेस्ट है। बोथ के लिए ये नहीं है, ये ग्रुप 1 इधर ग्रुप 2 के लिए है। तो सबसे पहले हम 70 डेज को स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। तो हम ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम 4 में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपका ग्रुप 1 है तो एडवांस अकाउंट, डीटी, आईडीटी एंड लो, और अगर आपका ग्रुप 2 है तो अपना कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएम एंड एसएम, 4 ही सब्जेक्ट आप डिवाइड कर लोगे। और सबसे पहले 70 डेज को फर्स्ट रिवीजन में आप डिवाइड करोगे 30 डेज के अंदर, सेकंड रिवीजन में 20 डेज के अंदर, थर्ड रिवीजन में 12 डेज के अंदर, एंड लास्ट 8 डेज को आप डिवाइड करोगे फोर्थ रिवीजन में। एंड कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। फर्स्ट रिवीजन में आपको 2 स्लॉट्स बनाने हैं, एडवांस अकाउंट प्लस डीटी को लेके। इनको दोनों को आपको देने हैं 15 डेज, और इन 15 डेज में आप लो प्लस आईडीटी नहीं करोगे। ये सिर्फ आपको 100% जो कंसंट्रेशन आपका वो एडवांस अकाउंट पे और डीटी पे रहना चाहिए। जो अगले 15 दिन आएंगे, नेक्स्ट 15 डेज, उसमें आप करोगे लो एंड आईडीटी। एंड फॉर मी 15 डेज मोर देन सफिशिएंट किसी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, आईडीटी भी 50 मार्क्स का आता है, तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, और लो एक मेजर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने आपको लो प्लस आईडीटी रखा है इसमें। ओके, तो 15 डेज ये आपको अलग अलग करके है, और यहां पर आप अपीयर करोगे अपने चैप्टर वाइज टेस्ट, अगर आप तक आपके नहीं हुए हैं तो। सेकेंड रिवीजन में आप करोगे, जैसे अभी हमारे 2 सब्जेक्ट 15 डेज में हो गए हैं, तो ये रूल होता है सेकेंड रिवीजन में उसका आधा टाइम लगता है, बट मैंने आपको यहाँ पर आधे से ज्यादा टाइम दिया थोड़ा सा, दैट इज 10 डेज। तो एडवांस अकाउंट प्लस डीटी आपके 10 डेज में हो जाने चाहिए, और नेक्स्ट लो प्लस आईडीटी नेक्स्ट 10 डेज में आपके हो जाने चाहिए। इसमें अगर आप लोग चाहो तो कंबाइंड टेस्ट अपीयर कर सकते हो, लाइक 5 चैप्टर का कोई एक टेस्ट बना हुआ हो तो वो आप अपीयर कर सकते हो। लो के लिए और एडवांस अकाउंट के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। फिर थर्ड रिवीजन में आप 12 डेज में डिवाइड करोगे। जैसे जो प्रीवियस रिवीजन वो हमें 10 डेज में हुई है, बट जो ये वाली रिवीजन है वो 6 डेज में हमें करनी है। 6 डेज में आपको एडवांस अकाउंट भी कंप्लीट करना है और डीटी भी कंप्लीट करना है, और इनके तुरंत बाद आपको अपीयर करना है अपना एक एमटीपी। ओके, जैसे आप, ये आपकी इच्छा है। अगर आप ऐसे कहो कि सर पहले 4 दिन मुझे एडवांस करना है, 3 दिन पहले मुझे एडवांस करना है, तो 4th डे उसका एमटीपी देके आप डीटी शुरू कर सकते हो, और फिर 3 डेज डीटी करके 7th डे आप डीटी का एमटीपी तो कुछ होगा नहीं, 50 नंबर के टेस्ट दे सकते हो। ओके, उसके बाद फिर लो का एमटीपी, देन आईडीटी का 50 मार्क्स का टेस्ट, और उसके बाद आप इसी दिन में जो 13th डे आएगा उसमें आप कंप्लीट टेक्स्ट का एक एमटीपी अपीयर करोगे। एंड जो 4th रिवीजन आएगा उसमें मैंने कंबाइंड चैप्टर्स, कंबाइंड सब्जेक्ट्स नहीं रखी है, उसमें मैंने 8 डेज को इस तरह से डिवाइड किया है, एडवांस अकाउंट को 2 दिन, उसके बाद 3rd डेज का एमटीपी, फिर लो को डेडिकेटेड 2 दिन, उसके बाद एमटीपी, एंड डीटी आईडीटी को टेक्स्ट को अकेले 2 दिन, एंड आफ्टर दैट एमटीपी। ओके, तो इस तरह से आपको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की स्ट्रेटजी बनानी है। ग्रुप 2 की आप खुद से बना लेना, बट आपको सब्जेक्ट ही चेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, और एक प्लस पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिन दिए हैं, 2 डेज फॉर एडवांस अकाउंट। ओके, 8 दिन टोटल है हमारे, ये 6 दिन बने हैं, तो 2 दिन बफर है। वो 2 दिन बफर मैंने आपको एमटीपीज के लिए दिए हैं। जैसे मान लो फर्स्ट एंड सेकंड डे इसमें आप करोगे अपनी प्रिपरेशन, एंड 3rd डे पे आप अपीयर करोगे अपना एडवांस अकाउंट का एमटीपी, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे अपने 2 एमटीपीज अपीयर करना। ओके, 1 घंटे की गैप पे, पहले लेट्स से 9 to 12 आपने अपीयर किया, 12 to 1 PM आप ब्रेक लेना, एंड 1 to 4 PM आप एक और एमटीपी अपीयर करना, ताकि वो पूरा दिन आपका बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि 4 रिवीजन की स्ट्रेटेजी 70 डेज में आप इस तरह से पूरा कर सकते हो। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फेस्टिवल में सारा टाइम अपना खराब कर दिया है, बट अभी भी टाइम है। 70 डेज एक ग्रुप के लिए कम नहीं होते हैं,
आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, बट अगर आप इन 70 डेज में अच्छा पढ़ लेते हो तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, और डेफिनेटली प्रूवन स्ट्रेटेजी, इसको आप फॉलो करोगे ना तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इनफैक्ट आपको तीनों सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन आएगी अगर आप ये फॉलो करोगे तो, क्योंकि 4 रिवीजन में इतने सारे सम साथ से निकल जाते हैं जो रिपीटेड होते ही होते हैं, और तो फेल होने का कोई चांस बचता ही नहीं है बच्चे के पास। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।